नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। काफ़ी स्टूडेंट और पेरेंट्स सुबह से ही नीट पोस्टपोन के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के जो ये डिसीजन है इसका इंतज़ार कर रहे थे और आपका इंतज़ार पूरा हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, उन्होंने एक पोस्ट भी किया है, एक ट्वीट भी किया है और उसमें स्पष्ट मेंशन किया है कि जो ये नीट पोस्टपोन्ड है इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते और ना ही हमारे अधिकार के अंदर ये आता है। उसका अगर अपन इंग्लिश का ट्रांसलेट करें गूगल से या फिर गूगल ट्रांसलेटर से तो उसमें ये आता है कि ये हम नहीं कर सकते नीट एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड, ये हमारे अधिकार से हमें इसकी परमिशन नहीं, कुछ ऐसा आ रहा है। लेकिन अगर इसको कोई पोस्टपोन्ड कर सकता है तो वो जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो कर सकते हैं, उनके पास इतनी पावर है। इसके अलावा अगर एनटीए खुद चाहे तो भी इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड कर सकती है, लेकिन एनटीए और धर्मेंद्र प्रधान जी अगर इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड करते तो ये नौबत ही नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट तक स्टूडेंट को जाना पड़ता। इसका मतलब पूरी तरीके से ये हो चुका है कि आपका एग्ज़ाम 12 सितंबर को होगा। अगर अभी भी कोई उम्मीद लगा के बैठा है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ और मूर्ख आदमी मुझे लगता नहीं है कि वो अब इस टाइम पे अगर कोई टाइम वेस्ट कर रहा है। 5 से 6 दिन बचे जो कि बहुत कम समय है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मैं सुप्रीम कोर्ट को भी दोष देना चाहूँगा कि अगर उनको एग्ज़ाम अपना पोस्टपोन्ड अगर नहीं करना था तो ये डिसीजन वो जो 30 या 31 को जो हियरिंग थी उसमें ही दे देते। अगर उन्होंने कहीं ना कहीं इस डेट को आगे बढ़ाया है तो स्टूडेंट में एक उम्मीद जागी थी कि चलो आगे हियरिंग है तो हो सकता है एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो, तो इसकी वजह से स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया, तो उसको झूठी तसल्ली दी गई। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना था तो उसी दिन अगर डिसीजन ले लेते तो क्लियर हो जाता स्टूडेंट के लिए, फिर भी कम से कम 10 से 11 दिन पूरी तरीके से पढ़ने के लिए मिलते और वो अपने जो टारगेट है उससे नहीं भटकता और वो अपने टारगेट पर लगा रहता। तो सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन लिया लेकिन उन्होंने लेट लिया, ये आपको पहले लेना चाहिए था। इससे हज़ारों स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंटों की पढ़ाई पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से असर पड़ा है। लेकिन जो भी लिया, अब ये गवर्नमेंट का, सुप्रीम कोर्ट और इनके हाथ की बात है, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ अब हमारे हाथ में जो कुछ बचा है वो यही है कि अभी नीट के पेपर में और आज के दिन के बीच में कम से कम 4 से 5 दिन का समय है। आप इसको जितने अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे उतने ही आप अच्छे मार्क्स जुटा पाओगे, क्योंकि ये अंतिम समय और अंतिम समय में जो पढ़ाई की जाती है ज़्यादा वही याद रहती है। देखो, पुराना ज्ञान आपका काम आएगा ट्रिकी क्वेश्चन में, लेकिन जो अभी करंटली पढ़ रहे हो ये जो रटने वाले क्वेश्चन आएंगे ना, आपके यहाँ में ये बढ़ गया आया, ये बढ़ के नहीं आया, इसमें आपका बहुत स्पीड में माइंड काम करेगा एग्जाम पेपर में। तो अब आप इन फालतू की चीज़ों से बचें और देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है। काफ़ी स्टूडेंट पोस्टपोन्ड के रिगार्डिंग अगर कोई कमेंट वगैरह कुछ कर रहे हैं ट्विटर वगैरह पे तो उनके लिए मैं अलग वीडियो लेके आऊँगा। उनको भी थोड़ा सा जो मिसगाइड हो रहे हैं उनको भी समझाना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड अब नहीं होगा 99%। अभी भी कोई देखो करिश्मा हो जाए वो बात अलग है, लेकिन आप पढ़ाई पे कंसंट्रेशन बना के रखें। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।